देखिए जब भी आप उठते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करेंगे, इस प्रकार से अच्छे से रब कर लेना है। आइज को क्लोज ही रखना है, आइज को ओपन नहीं करना है। और इस प्रकार से रब करने के बाद में आइज के ऊपर इसे रखेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से रखने के बाद में धीरे धीरे आइज को ओपन करना है और हथेली को देखते रहना है। मैक्सिमम 30 सेकंड 20 सेकंड तक इस प्रकार से देखना है। ओके, देन उसके बाद में फिर से आंखें को ऊपर लेकर आना है, आइज को क्लोज करना है और इस प्रकार से इसे करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आलस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। ओके, और एक आपकी बॉडी को अच्छे से एनर्जी मिल जाएगी। ये होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको नेक स्ट्रेच करना है। अभी नेक स्ट्रेच किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए मैं आपको वो दिखाऊंगा। आपको बेड पर बैठ जाना है, कंफर्टेबल है, सिंपल क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हो या फिर बेड के साइड में होकर भी बैठ सकते हो। आपको जिस प्रकार से बैठना है उस प्रकार से आप बैठ सकते हो। चलिए नेक को स्ट्रेच किस प्रकार से करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार से बैठ जाएंगे, चेस्ट को ओपन करना, शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच करना है और सीधा बैठना है। रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहेगी, उसे इस प्रकार से कोलैप्स नहीं करना है। ओके, रीढ़ की हड्डी सीधी, इनहेल, एक्सहेल, राइट साइड में लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए भीतर, इनहेल करते भीतर आए, फिर से एक्सहेल करते लेफ्ट साइड में। इस प्रकार से एक आवर्तन होगा। ऐसे आपको 5 आवर्तन करना है। ओके, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। देखिए एक एज के बाद में जो हमारी गर्दन है सीमित रेंज तक ही जा पाती है, तो इसीलिए हमें ये स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, इस प्रकार से इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए तो हल्के हाथ से इस प्रकार से खींच लीजिएगा, जिससे हमारी ये जो साइड है पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन, 1 2 3 4 5 6, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में 5 टाइम्स 10 टाइम्स आपके अनुसार करना है। चलिए नेक्स्ट, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। इस प्रकार से ये एक आपको कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे हम शोल्डर रोटेशन। अब शोल्डर रोटेशन किस प्रकार से करना है, दोनों हाथ को नीच के ऊपर रख देंगे, स्पाइन सीधा, शोल्डर क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से। अभी देख लीजिएगा क्लॉकवाइज। ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स 10 टाइम्स। अभी इस एंटी क्लॉकवाइज, आपके क्षमता के अनुसार, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपको कितना चाहिए उतना आपको ये करना है। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको घुमाने का प्रयास करना है। ओके, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है ज्यादा से ज्यादा, देन नीचे की तरफ इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपको ये एक कर लेना है, इससे आपकी बॉडी अच्छे से एनर्जाइज हो जाएगी। अब हम करने वाले कुछ योगा पोजेस जो आपको हेल्प करने वाली आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने में। तो चलिए मैं आपको कुछ 2 से 3 योगा पोजेस बताऊंगा, वो आपको अच्छे से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आ जाएंगे हम टेबल टॉप पोज में। टेबल टॉप पोज में इस प्रकार से आ जाना है, इस प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियां अच्छे से स्प्रेड करके रखेंगे। इनहेल करते हुए स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, जो हमारी ठुड्डी है वो चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए किस प्रकार से करना है, मेरी तरह करेंगे। इनहेल, इस प्रकार से। आप इसे आपकी क्षमता के अनुसार होल्ड भी कर सकते हो या फिर इसकी मूवमेंट भी कर सकते हो। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को नीचे लेके जाएंगे, बटक्स को बाहर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ, शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच, चेस्ट को हॉरिजॉन्टली ओपन करेंगे। देन इस प्रकार से स्पाइन को मोबिलाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इस प्रकार से। अगर आप इसके भीतर कुछ एडवांस करना चाहते हो
तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। इस प्रकार से राइट लेग और राइट हैंड को ऊपर उठाना है और दोनों को स्ट्रेच करने का, इससे बैलेंस बनेगा आपका। इस प्रकार से 10 काउंट 20 काउंट आप रोक सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी क्षमता के अनुसार। इस प्रकार से टोज को बाहर की तरफ पॉइंटेड रख सकते हो या फिर खुद की तरफ भी खींच सकते हो, आपको जिस प्रकार सही लगे उस प्रकार से करना है। और बहुत ज्यादा इस प्रकार से नहीं करेंगे, ओके, नॉर्मली। चलिए, इसके बाद में हम करेंगे कुछ थोड़ी सी रेस्टिंग पोज। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, वज्रासन में बैठेंगे फर्स्ट में। उसके बाद में दोनों पैरों को स्प्रेड कर लेना है, आपको फोटो में दिख रहा होगा उस प्रकार से। दोनों हाथ ऊपर खींच लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीधा इस प्रकार चले जाते हैं और वो बॉडी को स्ट्रेच नहीं दे पाते। जो साइड ट्रंक को हमें स्ट्रेच चाहिए, जो हमारे स्पाइन को स्ट्रेच चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो फर्स्ट में हमें ऊपर की तरफ हाथों को खींच लेना है पूरी तरह से, देन धीरे धीरे नीचे जाना है। अभी इसमें भी क्या करना है, फिंगर टिप से हमें आगे चलना है, आगे इस प्रकार से चलना है, गर्दन को ऊपर की तरफ रखना है, देन धीरे धीरे करते हमें जमीन की तरफ जाना है। देन फोरहेड को रेस्ट करेंगे, दोनों एल्बोज को रेस्ट करेंगे। ये होगा हमारा चाइल्ड पोज। इस प्रकार से फोरहेड को रेस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक। पूरी तरह से माइंड शांत हो जाएगा, बॉडी शांत हो जाएगी। ये चाइल्ड पोज आप रात को भी कर सकते हो सोने से पहले, नो प्रॉब्लम। अगर आपका फोरहेड जमीन के ऊपर नहीं टच हो रहा है तो आप एक पिलो ले सकते हो, पिलो लीजिए, उसके ऊपर आप इस प्रकार से सो सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आपको स्टैंडिंग पोजेस जो है मैं आपको 2 दिखाने वाला हूँ, वो करेंगे। चलिए अभी करेंगे हम स्टैंडिंग पोजेस। स्टैंडिंग पोजेस में क्या करना है, फर्स्ट आपको ताड़ासन, ये हमारा स्टैंडिंग पोजेस का बेसिस से माना जाता है। तो चलिए ताड़ासन को क्या करना है, दोनों पैरों में आप अगर बिगिनर हो तो दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है। अगर आपको कुछ पता है, आप योगा करते हो, तो पैरों को मिला लेना। मैं पैर मिलाकर करने वाला हूँ। दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे, पाम्स को टर्न करना है, दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे सर के ऊपर। देन इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है और हमें सामने एक फोकस बना लेना है। इस प्रकार से हमारा फोकस रहेगा सामने की तरफ। पूरी तरह से एल्बोज को लॉक करना है, नीज को लॉक करेंगे, नजर सामने, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। माइंड शुड बी क्वाइट, पूरी तरह से माइंड रिलैक्स रहेगा, मन में कोई विचार नहीं। बटक्स टाइट, नी कैप पुल करना है ऊपर की तरफ, बैलेंस बनाने का प्रयास। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, देन रिलैक्स। अभी बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि इसे कितनी देर तक होल्ड करना है। आपकी क्षमता के अनुसार करना है, आपकी बॉडी को इनहांस करना है। आप 10 सेकंड रुक रहे, 10 सेकंड रुकिए, 20 सेकंड रुकना चाहते हो 20 सेकंड रुकिए। अगर आपका बैलेंस इधर उधर हो रहा है तो अब इसको फिर से ट्राई करिए। एक बार बैलेंस बिगड़ गया, दूसरे से ट्राई नहीं करते, तो ये गलती नहीं करना है, आपको ट्राई करना है जब तक आपको परफेक्ट नहीं आ जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों में डिस्टेंस। ये वीरभद्रासन की तरह ही स्ट्रेच है, बस इसमें थोड़ी सी हम मूवमेंट करने वाले। वीरभद्रासन 1 आपने किया होगा तो आपको पता होगा। इस प्रकार से दोनों हाथ कमर के ऊपर, देन लंचेस करते हैं ना उस प्रकार से 1 2 3 4 5। मैं इसे आपको 5 टाइम दिखा रहा हूँ, आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो। अदर से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से पैरों को मिला लेंगे। ये हो गया हमारा स्टैंडिंग पोज। आप इसमें और भी ज्यादा वर्कआउट ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, लेकिन सुबह उठते आपको ये करना जरूरी है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप इसे रेगुलर फॉलो करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय सिया राम।